हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैंने साड़ी पहन रखी है और इसका पिक मैं ऊपर में लगाऊंगी तो आप लोग देखिएगा। और ये साड़ी ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ऑनलाइन। अच्छी है, मतलब जैसा पैसा लगा है उस हिसाब से अच्छी है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं, इसलिए मैं महंगी साड़ी लेती नहीं हूँ यार, क्योंकि एक दो घंटे के लिए पहनती हूँ, हमेशा साड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहन के चल नहीं पाती हूँ, साड़ी पहन भी नहीं पाती हूँ। इस वजह से हस्बैंड जी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, वो बोलते हैं सूट ही पहनो, जो मतलब कंफर्टेबल लगे वही पहनो। तो इस वजह से मैं साड़ी नहीं पहनती, लेकिन मुझे पसंद है साड़ी। दूसरे जब पहनते हैं ना तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ मैं भी पहनूँ, पर मुझे ना अपने ऊपर अच्छी लगती है और ना ही जो है मुझे पहनने आता है, ना ही मैं पहन के कुछ कर पाती हूँ। इस वजह से साड़ियाँ बस लेके रख लेती हूँ। हाँ, पूजा वगैरह में पहन के जो भी जैसे पहन पाती हूँ पहन के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, बस उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, आते हैं बात पे। बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हैं, और ये भी डिस्टर्ब मत करना बेटा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं। ऐसे कल क्या हुआ कि कल भी ऐसे मेरे में कुछ बात हुई, तो मैं भी छोटी छोटी बातों का यार कभी कभी टेंशन लेने लगती हूँ मैं खुद को। लेकिन ये है ना कि मैं दूसरों को समझाती हूँ तो मैं खुद को भी समझाने का काम करती हूँ, मैं खुद को भी समझाती हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आके आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, नहीं, मैं वो चीज़ें अपने आप पे रखती हूँ। खुद को भी मैंने वैसे समझाया है और समझाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ, मैं भी इसी दुनिया से, मैं भी आप ही लोग जैसी हूँ। कभी कभी मुझे भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों का टेंशन हो जाता है। तो जो कुछ लोगों को हम देखते हैं कि कितनी बुरे बुरे समय में भी ना उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं रहती, टेंशन फ्री रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। तो हम बार बार सोचते थे ये लोग रह कैसे लेते हैं टेंशन फ्री। तो फिर इसके बाद मैंने बहुत सोचा कि हम लोग परेशान क्यों रहते हैं। अगर ये चीज़ पता चल जाए तो जो टेंशन नहीं लेने का है तो वो पता चल जाएगा कि वो टेंशन कैसे, उनको टेंशन नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों परेशान होती हूँ। धीरे धीरे समझ में आया कि हम लोग काम से नहीं परेशान होते हैं, काम तो हम लोग दिन भर करते रहते हैं, काम से नहीं परेशान होते हैं। काम की जो अव्यवस्था है, यानी कि काम का जो समय है, उसको लेके हम परेशान रहते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग का कोई ये नहीं होता है कि नहीं सुबह में उठो बस यही काम कर लिए, काम ख़त्म। अगर इतना तक रहे तो हम लोग का तो 7 बजे 8 बजे तक पूरा काम ही ख़त्म हो जाए, ये चीज़ नहीं रहता। हम लोग क्या है कि सुबह में चाय बनाए, फिर इसके बाद खाना बनाने लगे, तो चाय हमने सबको दे दी। फिर क्या होता है, खाना बना रहे हैं, कोई आ गया, चाय दे दो, चाय दे दो, नहीं वहीं पे चाय हो गई, बस हो गई, नहीं चाय दे दो, चाय दे दो, चाय हो गया। फिर इसके बाद आज कुछ और काम करने लगे तो खाना लेट हो गया, फिर इसके बाद बच्चा को स्कूल ले जाना लेट हो गया। मतलब कि सारे काम का जो टाइम टू टाइम अगर हम लोग कोई काम को करें तो हम मतलब कि हम सारे काम भी कर लें, हमारे पास बहुत सारे टाइम भी बच जाए। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि एक काम जो दिखता है वही उसी काम में लग जाते हैं और दूसरा वाला काम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम काम करें, मतलब कि यानी कि एक समय बनाए कि इस समय पे हमको यही काम करना है, ऐसे ही करना है, तो फिर कोई उस काम को लेके टेंशन नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं खाना नहीं बनाई रहती हूँ और हस्बैंड जी आ जाते हैं तो मेरे को टेंशन होने लगती है, हे भगवान आ गए, अभी खाना नहीं बना, अभी खाना नहीं बनाए। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ में होता होगा। अरे ठीक है, आ गए हैं, अगर नहीं बनाई हो तो आराम से बना लो, और नहीं है तो 1 घंटा पहले ही आप किचन में चले जाओ, बना के रख दो, ताकि उनके आने से पहले आपका खाना बना रहे। और अगर नहीं कोई बात है तो फिर आराम से बनाओ, आ गए थोड़ा टाइम उनको दे दो, फिर इसके बाद बनाओ, साथ में बैठ के खा लेना। तो लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं, बस हड़बड़ा के हम लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं इन छोटी छोटी बातों का। अब जैसे कि बाबू मतलब कि यूवी कल स्कूल जाने के लिए 2-4 दिन से रुका हुआ था, तो तबीयत भी उसकी नहीं सही थी, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि नहीं स्कूल चला जाए। क्या है ना कि हम मम्मी लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग हिटलर टाइप की मम्मा हो जाते हैं कि नहीं स्कूल जाना है, चलो चलो चलो। और पापा लोग मना करते हैं कि नहीं मत लेके जाओ, तकलीफ़ है उसको, नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं हम ही गलत होते हैं यार। कल हमको ऐसा लगा ना, बहुत देर तक मैंने सोचा
कि मतलब अभी छोटा है, ठीक है, उसका तबीयत नहीं सही है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे जाने लगेगा तो हो जाएगा। अभी कौन सी बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, उसको उतना पढ़ा मतलब जो पढ़ता है वो तो हम घर पे भी पढ़ा सकते हैं। अभी 1-2 दिन की छुट्टी अगर चाहिए तो रख लो और फिर आराम से जब स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर हम भेज देते हैं ज़बरदस्ती ना और फिर इसके बाद कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है या फिर उसी दिन बुखार आ जाता है ना, तो मन में यही होता है मैंने क्यों भेज दिया, मेरे से गलती हो गई। फिर कोई बोलेगा बाद में, पहले आपका ही मन आपको कोसने लगेगा कि मैंने क्यों लेके गई वहाँ पे। तो ये सारी बातें होती हैं। तो जो मतलब स्ट्रेस फ्री लोग होते हैं उनका क्या होता है ना, काम टाइम टू टाइम करते हैं। उनका काम ऐसा रहता है कि इस टाइम हमको चाय पीना है, इस टाइम हमको खाना खाना है, इस टाइम हमको ये काम करना है। उनका काम टाइम टू टाइम रहता है, इस वजह से उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। दूसरी बात कि वो ये नहीं सोचते कि हमको मतलब हमारा ये काम नहीं हुआ चलो हम टेंशन लेते, नहीं, वो 2 चीज़ प्लान करके रखते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरा नहीं हुआ तो हम ये अप्लाई कर देंगे, यानी कि ये काम अगर इस तरीके से नहीं सक्सेस हुआ तो हम ये वाला काम कर लेंगे। वो 2 चीज़ रखते हैं। लेकिन हम लोग की सोच एक ही जगह हम टिके रहते हैं, एक ही काम लेके बैठे रहेंगे, ये हो जाएगा, जब वो नहीं होगा तब हम परेशान होते हैं। तब 2 दिन बाद जाके हम दूसरा प्लान तैयार करते हैं कि चलो ये नहीं हुआ, अब बहुत ज़्यादा वो भी टेंशन में हम दूसरा काम करते हैं और वो टेंशन में हम कुछ गलत ही कर देते हैं। इस तरीके से हमारा टेंशन बढ़ता जाता है कि हम दुकान पे जाते हैं और धागे लेते हैं तो कोई धागा हमने उठाया और घर आके देखते हो तो कच्चा निकल गया, टूटा जा रहा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं परखते हैं तो फिर लाते हैं। यानी कि हम जैसे लोग क्या करते हैं ना, कोई भी मिल गया उससे अपनी सारी बातें बता देते हैं, सारी चीज़ें, सारी सीक्रेट, सब चीज़ मतलब जो भी हमारे मन में है सब शेयर कर देते हैं। लेकिन ये लोग परखते हैं कि मतलब किस इंसान को बताना है। ये लोग हर किसी को अपने दुख सुख शेयर नहीं करते, इनका सब कुछ अपने मन में रहता है। इनका मतलब इनके अंदर की आप इतनी सी बातें नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये इंसान देख के जो कि परख के तब उसके सामने अपनी बातों को रखते हैं। और हमें क्या लगता है, हम लोग क्या करते हैं, जो मिल गया सब अपना है, जो मिल गया सब अपना है। जब पीठ पीछे कोई छुरा हम लोग को चलाता है तब समझ में आता है नहीं ये तो अपना नहीं था। तो हम इस बात का भी टेंशन नहीं लेते हैं कि हम किसी को बता दिए, वो जाके किसी और को बता दिया, उसका बवाला बढ़ गया। तो ये सारी टेंशन हमारे भाग्य में हो जाती है। तीसरी बात कि ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग जानते हैं कि मतलब जब नीयत अच्छी है ना तो नसीब कहीं से गलत नहीं होगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और नसीब का क्या है, आप कर्म करो, आप काम अच्छे करोगे तो इसका फल जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप काम अच्छे कर रहे हो आपकी ज़िंदगी में बुरा ही लिखा हुआ है, नहीं। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है। मेरी नज़र तो आसमां पे है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। यानी कि हम मेहनत करेंगे तो हमें मेहनत करना है। अगर हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचना है तो हम मेहनत करेंगे और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचेंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मतलब कि मंजिल अपनी दिखाई दे नहीं, यहाँ पे पैसा है तो हम यहाँ पे किसी भी शॉर्टकट रास्ता से, किसी भी कोई भी रास्ता हो उससे चल दें और वो चलने लगते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारा कहना ये है कि आप सोचो समझो, हर चीज़ें को अच्छे तरीके से परखो, इसके बाद आप खुद से ईमानदारी से मेहनत करो, इसके बाद आप उस सीढ़ी तक जाएंगे ना तो आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी उस शॉर्टकट रास्ते में नहीं है। दोस्तों खुद पर विश्वास रखो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, जो होगा आप अपना कर्म करिए, जो आपको सामने दिख रहा है उस चीज़ को करिए, सारी चीज़ें भगवान खुद तय कर देगा। और जो लोग टेंशन लेते हैं तो उनको मैं बता दूं टेंशन से क्या होता है, टेंशन का जो प्रभाव होता है, दिमाग में आपके टेंशन भरा हुआ है तो उसका सीधा प्रभाव मन पे पड़ेगा, और अगर मन पे पड़ेगा तो मन का सीधा प्रभाव तन पे पड़ेगा। फिर सारी बीमारियां इकट्ठा इसके चारों तरफ घूमने लगती हैं, जिसके कारण से आप बीमार पड़ेंगे और फिर और ज़्यादा आप सोचने लगे। बस छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मतलब संबंध, एक टेंशन सीधे शरीर पे आता है और शरीर पे आने के बाद ना आपके सारे काम मतलब जो इस तरीके से आप करना चाहेंगे उस तरीके से नहीं हो पाएगा। आप सोचेंगे कुछ और आपसे कुछ होगा। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, अपनी मतलब ईमानदारी से आप जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, अपना कर्म करते जाइए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो गाइस शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।